वैसे सभी लोग प्यारे हैं, भी बहुत प्यारे हैं, इनसे भी आप लोग राय ले लें। और बहुत संस्था के प्रति डिवोटेड, मेरे प्रति बहुत डिवोटेड रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग सब बता चुके हैं, मेरा नाम सबी अहमद, मेरी ब्रांच मैकेनिकल प्रोडक्शन, जो मेरा प्लेसमेंट हुआ है बीकेटी टायर में हुआ है। आप वो एक लड़की पूछी थी कि मतलब हाई स्कूल में हाई स्कूल से हैं क्या आप? तो मतलब देखो, हमारे ब्रांच में हाई स्कूल से 2 लड़कियों का प्लेसमेंट हुआ, एक टाटा हिटाची में हुआ है। जैसे कि सर बताए हैं, टाटा हिटाची सबसे बड़ी कंपनी है, आईआरटी में आई है, 4,12,000 रुपये उसका पैकेज है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत वहाँ करती हैं ये आप पे डिपेंड है। हाई स्कूल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाई स्कूल से उसका प्लेसमेंट टाटा हिटाची में हुआ है। जैसा कि आप क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे थे, देखो 17 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है, 17 से 18 क्वेश्चन फिजिक्स में आता है, बैठ जाइए आप, और 38 क्वेश्चन मैथ का आता है। तो जो कि 17 क्वेश्चन जो मतलब केमिस्ट्री का आता है, मोल कंसेप्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यहाँ से 3 क्वेश्चन आता है, 3 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा मोल कंसेप्ट से। रेडियो एक्टिविटी से 1 क्वेश्चन आता है, और वायलेंसी चैप्टर में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, एथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बना बंध क्या है, यही 1 क्वेश्चन पूछा गया था एथेन में। तो आप लोग तो कर ही लेंगे। एल्काइन का ये आप बता ही चुके हैं कि एल्काइन भी पूछा गया है। 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था फिजिक्स में, पूछा गया था एक चालक तार में सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये भी पूछा गया है। किरचॉफ के नियम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, सर्किट से। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आप लोग निकल जाएंगे, ठीक है। जो 38 क्वेश्चन जो मैथ का आता है, इसमें से आपको एडवांस मैथ पढ़ने ज़्यादा फोकस करना है। एडवांस मैथ 8 जो क्वेश्चन आता है वो मतलब अंक गणित से आता है। मतलब 30 क्वेश्चन हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ये एडवांस मैथ पूछते हैं, जिसमें त्रिकोणमिति है, सॉलिड ज्योमेट्री है, जियोमेट्री है। 5 से 6 क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से ही आ जाएगा, जैसे साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, साइन 89 का मान क्या होगा, या साइन 90 का मान क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। ये सेम क्वेश्चन यही पूछ लेगा। एक क्वेश्चन हम लोग जब पेपर दिए तो पूछा गया था साइन 5 डिग्री, साइन 10 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पर फोकस करिए। त्रिकोणमिति एडवांस मैथ पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिए, इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। और केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में तो आप जानते हैं, अतुल सर की नोट्स पढ़ लीजिए, यही बहुत काफ़ी है। और जो आपको चूरन वाले सर पढ़ाते हैं, SP सर, उसमें जो पूरा क्वेश्चन उसी में फंस जाएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? क्या चीज़? इलेक्ट्रॉनिक सब ब्रांच यहाँ की सर बता चुके हैं, यहाँ की कोई भी ब्रांच नहीं खराब है, सब ब्रांच अच्छा। आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है कि आप किस परफॉर्म, आप वहाँ पे मतलब यहाँ से फर्स्ट रैंक गए और वहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं तो बैक तो आना तय है ना। तो ये वहाँ की सारी ब्रांच अच्छे हैं। आईसी इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पे बीकेटी टायर में गए हैं, बजाज में गए हैं, प्रिज्म में गए हैं, सारी ब्रांच वहाँ की अच्छी हैं। ये आप पे डिपेंड है कितना अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ के करेंगे, ठीक। और कुछ पूछना है? क्या चीज़? नहीं, थोड़ा मैचिंग करता और अलग रहता है, ब्रांच के हिसाब से होता है, कोई सब्जेक्ट के। हाँ, हर ब्रांच में अलग रहता है, लेकिन जो मैकेनिकल का होता है 2 साल सेम रहता है, और जो लास्ट ईयर होता है वो अलग हो जाता है मैकेनिकल में। और तो इलेक्ट्रिकल में ये लोग बता सकते हैं। और कुछ? देख लीजिए सरकारी की कंडीशन क्या है। पहली बात, हम इसलिए प्राइवेट के प्रायोरिटी दिए क्योंकि पहले हाथ में कुछ हो जाए, जिसको गांव की भाषा में बोलते हो रोजी रोटी। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद जब आपके हाथ में पैसा आ जाएगा तो दिमाग विकसित हो जाएगा। आप 8 घंटा वहाँ पे वर्क करेंगे, उसके बाद जो आपके पास समय बचेगा वो समय आप सरकारी जॉब के लिए लगा सकते हैं। दूसरी बात, प्राइवेट जॉब के साथ साथ आप बीटेक कर सकते हैं, आप जेई की भी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने पैर पे स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है आज के युग में, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है। इस वजह से लोग
टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा जा रहे हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो 20 से 30-40 हज़ार तो जॉब मिल ही जाएगी। क्या चीज़? ये आप पे डिपेंड है, ये आप पे डिपेंड। हम बहुत लोग किए हैं, जेई बने हैं। ये आपके ऊपर है, वही तो। टिक करने देखो टिक करने वाली बात ये जो सर बताएं, मतलब 10 से 15-20 क्वेश्चन आपको ओरल आ जाएगा, 20 क्वेश्चन वहाँ पे आ जाएगा, 20 क्वेश्चन में आपको वहाँ पे पेन चलाना रहेगा और 30 क्वेश्चन में आपको थोड़ा 1-2 मिनट टाइम देना होगा। और आप ऐसे कैसे क्वेश्चन कर देंगे टिक? देखो एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे आप लोग एक्यूरेसी पे फोकस करना, ये नहीं कि आप 75 क्वेश्चन कर दिए, उसमें से 40 क्वेश्चन गलत हो गया और 30 क्वेश्चन जो है 35 क्वेश्चन सही है, तो ये आपकी रैंक बहुत डाउन चली जाएगी। जो क्वेश्चन करिएगा सॉलिड करिएगा, क्वेश्चन ना आए वो चलेगा, लेकिन जो करिएगा सॉलिड करिएगा, अंधी मत मारिएगा, तुक्का मत मारना। मतलब जैसे 40 क्वेश्चन है, सुनो तो तुम लोग उसमें पेपर में ही लिख लेना कि पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ई, पूरा 75 क्वेश्चन लिखने के बाद फिर लास्ट का जब 10 मिनट बचेगा ना, लास्ट का जब 10 से 5 मिनट बचता है ना, 10-20 मिनट, उसके बाद एक साथ सबको कलर करना स्टार्ट करना। समझ रहे हो ना? स्टार्टिंग में, क्योंकि एक बार तुम अगर पहला क्वेश्चन आया और उसको तुम कलर कर दिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोचना, पहला क्वेश्चन तुम्हें आया, तुमने कलर कर दिया, ठीक है, वो तो परमानेंट कलर हो गया उसमें। उसके बाद अगर तुमने दूसरी बार रिवाइज करने की क्वेश्चन को, मतलब जो दोबारा देखने की कोशिश की, तुम्हें पता चला कि पहला क्वेश्चन नहीं, इसका आंसर तो बी नहीं सी होगा। अब तुम क्या करोगे? फंस गए ना, तो तुम क्या करो, पहला लिखो, पहले का ए, दूसरे का बी, उसके बाद जब तुमने रिवाइज दोबारा जब क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा पहले का बी नहीं, पहले का तो सी होगा, तो यहाँ से काट के सी लगा देना। उसके बाद लास्ट में अगर तुम 20 मिनट पहले भी रंगना स्टार्ट करते हो ना, तो पूरा के पूरा क्वेश्चन रंग अच्छे से वो कलर फिल कर लोगे। समझे? ठीक। और कुछ? ठीक, फिर थैंक यू।